अपने स्वार्थ और लालच के लिए कभी कभी इंसान ऐसी गलतियां, ऐसा पाप कर बैठता है जिसका खामियाजा न सिर्फ उसको बल्कि उसके करीबियों को भी भुगतना पड़ता है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक इंसान ने अपने स्वार्थ के चलते कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की और जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। उस सरला को नाती हुआ है, 1 साल नहीं हुआ शादी को, घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। इस घर में जाने कब गूंजेंगी किलकारियां? माँ, वो आज गांव से अमन आने वाला है, उसका कुछ काम है तो कुछ दिन नहीं रुके। अरे यहाँ क्यों रुकेगा? क्या माँ, मेरे बचपन का दोस्त है वो। और ऐसे क्यों बोल रही हो तुम भूल गई जब भी तुम गांव जाती हो उसी के घर रुकती हो। कितनी आओ भगत करते हैं वो लोग, और तुम कुछ दिन उसे यहाँ पे रख नहीं सकती। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे रुकिए तो, अरे सुनिए, टिफिन तो लेते जाइए। सुनिए, जब पता है ना वो निकल जाता है 9 बजे ऑफिस के लिए, तो सब पहले ही रेडी करना चाहिए ना। अब चिल्ला रही है, अपने पति का भी ढंग से ख्याल नहीं रख सकती तुम। अब जाओ चाय लाओ मेरे लिए। खड़ी क्या हो, जाओ। ओ सीमा दीदी, कहाँ हो? अरे सरला, आओ आओ। बेटे को बच्चा हुआ है, उसी की मिठाई बांट रहे हैं, आप भी लो। बहुत बहुत बधाई हो। अब बैठो ना। अरे बहू, जरा चाय लेकर आना, देखो सरला आई है। हाँ माँ जी लाई। बहुत खुशी हुई सुनकर। एक बात बताओ सरला, तुम्हारे बेटे की शादी को अभी 1 साल नहीं हुआ और बच्चा भी हो गया? अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? जानती तो हो आज के बच्चों को, हर काम में फास्ट है। फिर चाहे शादी हो या बच्चा, और फिर शादी के बाद जितनी जल्दी बच्चा हो जाए उतना ही अच्छा है। कह तो बिल्कुल सही रही हो तुम सरला। वैसे दीदी, आपके बेटे वैभव की शादी को तो 4 साल से ऊपर हो गया है, पर अभी तक तो बहू तो उम्मीद से भी ना लग रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या कहें सरला, हमारे तो भाग ही फूट गए। कहां से उस पंडित की बातों में आकर शादी करवा बैठे। अभी तक तो हमें कोई खुशखबरी ना मिली और ना ही कोई उम्मीद नजर आ रही है। हमारी बहू को बस मॉडर्न बनकर घूमना आता है, पति को रिझाना तो आता नहीं। अब तो लगता है बस दूसरों के बच्चों को देखकर ही दिल को तसल्ली देनी पड़ेगी। दीदी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो सकता है कि वैभव भी अभी बच्चा नहीं चाहता हो। अरे वो क्यों नहीं चाहेगा बच्चा? मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे। मुझे तो लगता है इसी में कोई कमी है। बच्चे ही नहीं जन सकते कल मोही। माँ जी, हम क्या अकेले बच्चा जन्ने? अपने बेटे से तो कुछ कहती नहीं आप, बस हमें ही ताना देती रहती हैं। बहू, तमीज लिहाज नाम की कोई चीज है कि नहीं है? अब ज़बान लड़ाओगी हमसे? जाओ अंदर जाओ। आजकल की बहुएं जरा सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? जीते रहो जीते रहो। आओ बैठो। और बताओ, घर में सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया आंटी जी। आप तो आती नहीं गांव, अब कितना टाइम हो गया? अरे बेटा, अब इस उम्र में ना घर से निकलने का मन नहीं करता। और तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? अब उसी सिलसिले में तो आया था आंटी जी। अगर आपका आशीर्वाद रहा ना तो इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अरे होगा, क्यों नहीं होगा। और एक बार नौकरी पक्की हो गई ना तो जल्दी से शादी भी कर लेना। उम्र हो गई है तेरी। आंटी जी, शादी तो चाहे आज ही हो जाए, पर हमने ना मम्मी जी से साफ साफ कह दिया है कि हमें लड़की चाहिए तो एकदम प्रीता जी जैसी।
अच्छा, और जो ना मिली तो जिंदगी भर कुंवारे बैठे रहोगे? हाँ बैठे रहेंगे, नहीं करेंगे शादी। चुप पागल, इतना बड़ा हो गया पर अभी तक मजाक करने की आदत नहीं गई। कुछ भी बोलता रहता है। ये लो, वैभव भी आ गया। अरे अमन, तू आ गया? हाँ भाई, बस अभी आया हूँ। आप लोग फ्रेश हो जाइए, फिर मैं चाय लेकर आती हूँ। और बता अमन, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? बस यार सब बढ़िया। बस एक बार ये नौकरी लग जाए ना तो फिर थोड़ा सुकून है। पापा ने ना हमारी जान ले ली है ताने मार मार के। खैर मेरी छोड़, तू सुना तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? बस यार, कुछ तेरे जैसा ही हाल है अपने भी। आ गए तुम? आज माँ जी फिर से हमें बातें सुना रही थी बच्चे को लेकर। तुम बात क्यों नहीं करते उनसे? इसमें नई बात क्या है? उनकी तो आदत है सुनाने की। इतना परेशान मत हो, सो जाओ। इतनी जल्दी क्या सुनी? मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। अमन तुम? हाँ पिताजी, ये आपके लिए। अरे इतना प्यार से लाए हैं आपके लिए, ले लीजिए। देखिए पिताजी, हम जानते हैं कि आप परेशान हैं। हमें सब पता है कि आंटी जी आपको कितना परेशान करती है, और फिर वैभव भी आपसे खफा खफा रहता है। लेकिन आप चाहें तो आप अपना सारा दुख दर्द हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। तुम अभी जाओ, मुझे कुछ काम है। जाओ प्लीज। रीता जी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। हाँ बस 5 मिनट बैठो, खाना लगाती हूँ। अब प्रीता जी, आंटी जी दिखाई नहीं दे रही। वो माँ जी कहीं बाहर गई है, बस आती होंगी। अमन, शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रीता जी, एकदम जबरिया जवानी है आपकी। हमने जब से आपको देखा है ना, हम बिल्कुल पगला गए हैं। क्या कर रहे हो अमन?
हाथ छोड़ो हमारा। प्रीता जी, देखो हम वैभव से कह देंगे। अरे वो जब आप पर ध्यान ही नहीं देता तो आपकी बात क्या सुनेगा? हाथ छोड़ो हमारा, हाथ छोड़ो हमारे वैभव। क्या हो रहा है ये सब? माजी वो आंटी जी देखिए ना, हम तो प्रीता जी के साथ मजाक कर रहे थे पर प्रीता जी तो बुरा मान गई। हमें ना बहुत जोर की भूख लगी थी पर प्रीता जी हमें खाना देने की बजाय हमारी टांग खींचने लगी। खैर छोड़िए, हम बाहर जाकर खाना खा लेंगे। अरे अमन, अमन रुको, अमन क्या है ये सब? उसे खाना नहीं दे सकती थी तुम? अब मेहमानों से भेदभाव करोगी? माजी पर अमन वो बस बहुत हो गया, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। अब चुपचाप खाना बनाओ, मैं उसे लेकर आती हूँ। सुनो, कुछ बात करनी है। बोलो, सुन रहे हैं। वो अमन है ना, बड़ा बदतमीज है। मतलब दिन भर हमें छेड़ता रहता है वो। ये बताने के लिए जगाया तुमने मुझे? अरे मेरा बचपन का दोस्त है वो, तुम्हारे देवर जैसा है। अरे थोड़ा बहुत मजाक कर भी लेता है तो बुरा मानने वाली क्या बात है? और बताया उसने मुझे कि कैसे तुमने आज उसे खाना भी नहीं दिया और अब उसकी चुगली कर रही। पर आप समझ नहीं रहे, वो प्रीता, तुम तो जानती हो कि उसकी आदत कैसी है। वो सिर्फ मजाक करता है पर नीयत गंदी नहीं है उसकी। और वैसे भी कुछ दिन में चला ही जाएगा वापस। क्यों उसके पीछे पड़ी हो यार? तुम दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो और सो जाओ। अच्छा, नहीं देते दिमाग पे। आज पता नहीं क्यों बहुत प्यार आ रहा है। प्रीता, आज नहीं यार, हम बहुत थक चुके हैं। नींद आ रही है और तुम भी सो जाओ। प्रीता जी, आज हम तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखा देंगे। प्लीज चिल्लाइए मत, हमारी बात तो सुनिए। वैभव, जल्दी आओ। आप जैसा समझ रही हैं वैभव, वैसे देखो, आज ही हमारे बेड तक चला आया। हमारी नींद में खुद तो पता नहीं हमारे साथ क्या करता। वैभव, अब हमसे ये नाटक नहीं होगा। बहुत बेइज्जती करा ली हमने अपनी। कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएं। ये कैसी बात कर रहा है यार? अमन, तू बाहर चल, मैं आता हूं।
तुम उसे डांटने की वजह प्यार से बात कर रहे थे। चल क्या रहा है वैभव? प्रीता, वो मैंने ही अमन को कहा था ये सब करने के लिए। तुमने? क्या बोल रहे हो? हाँ, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। तुम्हें पता है, पिछले महीने हमने चेकअप कराया था बच्चे ना होने की वजह जानने के लिए। उसकी रिपोर्ट आ गई है। तुम तो बिल्कुल ठीक हो, पर मुझ में कमी है। मैं बाप नहीं बन सकता। क्या? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या बताता है यार कि मैं नामर्द हूं, बाप नहीं बन सकता। मैं बहुत परेशान था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने अमन को यहां बुला लिया और फिर उस रात मैंने अमन से बात की। वैभव यार, कुछ तो है जो तू छिपा रहा है। तेरी शक्ल पे हमें साफ नजर आ रहा है कि तू बहुत परेशान है। कह तो सही रहा है यार, कैसे बताऊं तुझे, बताते हुए भी शर्म आ रही है। भाई कैसी बातें कर रहा है यार? बचपन से ऐसा कुछ भी है जो हमने एक दूसरे से छिपाया है? भरोसा नहीं है क्या हम पर? भरोसा है भाई, और सच कहूं तो सिर्फ एक तुझ पे ही भरोसा है कि मेरी ये प्रॉब्लम तू ही सॉल्व कर सकता है। भाई हमसे जो बन पड़ेगा हम करें, तू बस भरोसा रख। देख यार, तू तो जानता ही है कि 4 साल हो गए मेरी शादी को और अभी तक बच्चा नहीं हुआ। और उसकी वजह, एक मिनट, क्या प्रीता जी में कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, मैं बाप नहीं बन सकता। मैंने चेकअप करवाया था मेरा और प्रीता का, तो कमी मुझ में ही निकली, और इसलिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए यार। बट इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी? जो काम मैं नहीं कर सकता तू कर सकता है। तू प्रीता के साथ। मैं समझ गया, पर क्या प्रीता जी मानेंगी इस बात के लिए? और फिर अमन ने वही किया जो मैंने उसे करने को कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शर्म नहीं आई तुम्हें? आ रही है, शर्म आ रही है, पर इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। परिवार की इज्जत के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमें ये करना ही होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी वैभव। तो क्या चाहती हो तुम? सब मुझे नामर्द कहकर चिढ़ाए? मेरा मजाक बनेगा तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मुझे भी ये सब करने में कोई खुशी नहीं हो रही, पर इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। मुझसे नहीं होगा। प्लीज प्रीता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्रीता प्लीज, प्रीता मान जाओ, सिर्फ एक बार की तो बात है। मुझसे नहीं होगा वैभव। प्रीता, प्रीता मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, मुझे पता है तुम्हें गिल्टी फील होगा, पर इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। देखो, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाऊंगा, फिर जब मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो तुम आसानी से कर पाओगी। प्रीता, ना मैं तुम्हारे सामने आऊंगा और ना तुम्हें गिल्ट होगा, समझी? अरे वैभव, अरे तू ऑफिस जा रहे हैं छुट्टियां मनाने? इतना सारा सामान कहाँ लेकर जा रहा है? दरअसल माँ, मैं प्रयागराज जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, तो कुछ दिन वहीं रुकना पड़ेगा, इसलिए इतना सामान लेके जा रहा हूँ। पर तुम चिंता मत करो, अमन है ना, वो तुम लोगों का ख्याल रखेगा। ठीक। चल अमन, मुझे स्टेशन छोड़ दे। हाँ, ये मुझे दे दे। चल मैं भी चलती हूँ बाहर। भूलना मत कि मैं तुम्हारी वजह से ही शहर से बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर आऊं, काम हो जाना चाहिए। भूलना मत कि मैं तुम्हारी वजह से ही शहर से बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर आऊं, काम हो जाना चाहिए।
अरे क्या हुआ? टेंशन मत लीजिए, आंटी जी मंदिर गई हैं। वो बात नहीं है अमन, पर पता नहीं क्यों। हम समझते हैं, आप चिंता मत करिए। आज रात को जब आंटी जी सो जाएंगी तब आप हमारे कमरे में आ जाइएगा। कुछ स्पेशल प्लान किया है आपके लिए। ओके? आइए। कैसा लगा आपको हमारा अरेंजमेंट? अच्छा है ना? अच्छा छोड़िए, ये लीजिए, स्पेशली आपके लिए लाए हैं। लीजिए, जाइए चेंज करके आइए। जाइए। प्रीता जी, आपको नहीं पता कितनी खूबसूरत है, किसी अप्सरा से कम नहीं है आप। ये लीजिए। मैं पीती नहीं हूँ। अरे मूड अच्छा हो जाएगा, लीजिए। चीयर। प्रीता जी, छोड़िए सब, जल्दी से तैयार हो जाइए, आज हम लोग फिल्म देखने जाएंगे। जैसे माँ जी हमें फिल्म देखने जाने देंगी। अरे क्यों नहीं जाने देंगे? अरे बहू, बहू चाय ले आना। अब आंटी जी, हम ना आज प्रीता जी को एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं आंटी जी, इनकी ना तबीयत बहुत खराब है। बताइए ना आंटी जी को। वो माँ जी, सुबह से मुझे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं और चक्कर भी बहुत आ रहा है। अगर ऐसी बात है तो ले जाओ डॉक्टर के पास। जी आंटी जी, जाइए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। आंटी जी, मैं भी तैयार होकर आता हूँ।
मुझे लगता था तू नकचड़ी है, पर है बहुत संस्कारी। पर तूने तो आज अपने रंग ही दिखा दिए। अरे मौका मिला तो लगे रंगरेलियां बनाने। आने दे वैभव को, अब वही आके तेरी खबर लेगा। आंटी जी हमारी बात तो सुनिए। कुछ सुनना नहीं है मुझे। सामान बांध और निकल, निकल यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। निकल यहाँ से। वैभव, वैभव, अच्छा हुआ तू आ गया बेटा। ये दोनों तेरे पीछे रंगरलियां बना रहे थे। इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। अरे पता नहीं कब से चल रहा था इन दोनों का। माँ तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। तो ही समझा ना आंटी जी को। अरे ये क्या समझाएगा मुझे, सब समझती हूँ मैं। ये प्रीता नाक कटा दी इसने हमारी। इस अमन को निकाल यहाँ से अब भी। माँ तुम चलो ना, मैं बात करता हूँ ना इनसे। माँ तुम चलो। ये क्या रायता पिला दिया तुम लोगों ने यार। अच्छा ये बताओ कि काम हुआ कि नहीं? अरे कहाँ यार, आंटी जी अकेले नहीं छोड़ती प्रीता जी को। तूने देखा ना कैसे सारे दिन नजर रखती हम दोनों पर, कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब मेरा शहर से बाहर जाना और तुम लोगों को अकेला छोड़ना सब बेकार हो गया। मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मैं माँ को समझा के आता हूं। क्या हुआ, वो गया क्यों नहीं अभी तक अमन? अरे निकालो उसे। क्या माँ, तुमने बेकार में बात का बतंगड़ बना दिया। अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो क्या अंधी हूं मैं? अरे मैंने जो कुछ देखा वो क्या था? तुमने जो भी देखा वो सही था, पर बात कुछ और है। दरअसल प्रीता को चक्कर आ गया था और वो गिर गई थी। अरे वो बेचारा अमन तो उसकी मदद कर रहा था, उठा के बेड पे रख रहा था, और तुमने उन्हें गलत समझ लिया। मैं नहीं मानती, जरूर दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मैं कह रही हूँ वैभव, अमन को इस घर से निकाल दे उसको इस घर से। माँ तुम बेकार का वहम कर रही हो। और रही बात अमन की, 1-2 दिन में वैसे ही चला जाएगा। तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूं ना, मैं नजर रखूंगा उस पर। माँ सो गई क्या? हाँ। प्रीता लोग एंजॉय करो, मैं माँ पे नजर रखता हूँ। आइए प्रीता जी। प्रीता जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सच में प्यार हो गया है हमें। अब हम आपके बिना नहीं रह सकते। हम अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। पर ये मुमकिन नहीं है अमन। मुमकिन नहीं है तो मुमकिन बनाना पड़ेगा प्रीता जी, क्योंकि अब हम आपको किसी और के साथ नहीं बांट सकते, वैभव के साथ भी नहीं।
पर आप चिंता मत करिए, हम कुछ सोचते हैं। क्या हुआ काम करा? प्रीता तुम प्रेग्नेंट हो? आखिर मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। आखिर प्रीता तुम प्रेग्नेंट हो ही गई। अमन, प्रीता प्रेग्नेंट है। थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू सो मच। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं माँ को ये खुशखबरी सुना के आता हूँ। प्रीता जी, चलिए भाग चलते हैं। हमारी ना दिल्ली में बहुत जान पहचान है, हम वहीं चलेंगे। वहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माँ, तुम दादी बनने वाली हो। क्या 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 कहा तूने? एक बार फिर से बोलना। तुम दादी बनने वाली हो। मैं दादी बनने वाली हूँ। हे भगवान, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी भगवान ने। देख, अब सारी औरतों का मुंह कैसे बंद करती हूँ। बहुत ताना मारते थे मुझे। और तू जल्दी से जा और बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आ। और सुन, वो कल अमन के पापा से बात हुई थी मेरी फोन पे। वो कह रहे थे कि अमन का इंटरव्यू तो हो गया है और वो यहाँ से जा नहीं रहे, बुला रहे हैं। तो अभी भी बहू के कमरे में घुसा हुआ है। बुलाओ उसे। मैं बुलाऊं? अमन! हाँ वैभव। हाँ भाई। वो अंकल जी का फोन आया था, उन्हें कुछ काम है शायद, तो तुझे वापस बुला रहे थे। और वैसे भी तेरा यहाँ का काम तो हो ही गया, तो अब तू वापस चला जा। चल तू रेडी हो जा, तेरे को स्टेशन छोड़ाता हूँ। अब खड़ा क्या है? जाके सामान बांध। जी आंटी जी। हम तो बहुत खुश हैं। सच में आते हुए ना मिठाइयाँ जरूर लेकर आना। सारे मोहल्ले में मिठाई खिलाएंगे। अच्छा आंटी जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, आते वक्त ना अनीता जी के घर से होकर आना। चले अमन? हाँ भाई चल। बहू सुन, यहाँ आओ। किसी की नजर ना लगे। अरे इतनी खुशी की बात है और तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? हाँ? नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही। मैं समझ सकती हूँ, हर लड़की को पहली डिलीवरी में डर लगता है, लेकिन तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। मैं हूं ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। और बेटा, एक पुरानी बातों को भूल जा। मेरी तो आदत ही है गुस्सा करने की, तू जानती है ना। अब मैं अभी आती हूँ। प्रीता जी, आज रात को तुम्हें लेने आऊंगा। तुम तैयार रहना, हम दोनों यहाँ से दूर भाग जाएं। प्रीता जी कहाँ रह गई थी आप? हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। और ये क्या, आप कुछ सामान नहीं लेकर आई? चलो कोई बात नहीं, चलिए जल्दी। हाँ अरे क्या हुआ? जल्दी चलिए, 1 घंटे में हमारी दिल्ली की ट्रेन है, मिस हो जाएगी। नहीं अमन, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या? लेकिन आप हमसे प्यार करती है ना? नहीं,
तुम्हारी गलतफहमी है। हमने कब कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं? रीता जी अपनी बकवास बंद कीजिए और जल्दी चलिए हमारे साथ। हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? हाथ छोड़ो हमारा। हम भी देखते हैं आप कैसे नहीं चलती हमारे साथ। और छोड़ो हमारा अमन। रीता जी चलिए हमारे साथ। अमन छोड़ो, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम नहीं छोड़ेंगे, आपको लेकर ही जाएंगे। अमन, हाथ छोड़ उसका। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ जबरदस्ती करने की? डोंट हट वैभव। रीता जी हमसे प्यार करती है और हम उनको अपने साथ लेकर ही जाएंगे। कोई प्यार व्यार नहीं करती प्रीता तुझसे। उसने मुझे सब बता दिया है कि कैसे तू ही इसके पीछे पड़ा हुआ था। मैं तो तुझे अपना भाई मानता था, पर तू तो नीच निकला। मैंने सोचा था कि तू मेरे राज को राज रखेगा, पर तू मेरी ही बीवी पर डोरे डालने लगा। अच्छा, अब तुझे सही और गलत दिख रहा है? तब कहा गया था तेरा सही और गलत जब तुझे बच्चा चाहिए था। देख वैभव, हम कुछ नहीं जानते। हम प्रीता जी को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। चलिए। अरे हटो, क्या है ये सब? तू गया नहीं अब तक? आंटी जी, हम प्रीता जी से बहुत प्यार करते हैं और उनको हम अपने साथ। नशे में है क्या? कुछ भी उठपटांग बोले जा रहा है। आंटी जी मैं सच कह रहा हूं, पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ये सब इस वैभव की वजह से हुआ है। ये क्या बोल रहा है? आंटी जी, वैभव पाप नहीं बन सकता। और इसलिए इसने हमारी मदद ली बच्चा करने के लिए। और फिर जब प्रीता जी और हम करीब आए तो हमें उनसे प्यार हो गया। और अब जब हम प्रीता जी को अपने साथ लेकर जाते हैं तो यह हमें रोक रहा है। क्या बोल रहे हैं? क्या प्रीता की कोख में इसका बच्चा है? अरे कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे, जवाब दे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रास्ता था तेरे पास? अरे तू किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा सकता था। इतनी नई नई तकनीक आ गई है, प्रीता मां बन सकती थी, लेकिन नहीं, उससे तो तेरी मर्दानगी कम हो जाती ना। और अब जो तूने किया है उससे तेरी मर्दानगी पे चार चांद लग गए होंगे, है ना? अरे अपनी ही बीवी को किसी गैर मर्द के साथ सुला दिया। छी! जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? अब तो जिंदगी भर इन दोनों से नजरें मिला पाएगा। हाँ तो, अरे तू कैसे मान गई इसके जलील काम को करने के लिए? एक बार मुझसे आकर बात कर लेती। तूने न सिर्फ इस घर की इज्जत बल्कि इन दोनों के जज्बातों का भी खिलवाड़ किया। तो अब अंजाम भी तू ही भुगत। पर मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती। मैं सुबह होती इस घर को छोड़ के चली जाऊं। चली जाऊंगी।
मुझे माफ कर दे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे और प्रीता के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। मालिक रहम कर बाबा, मालिक गलती हो गई, माफ कर दो मालिक। भगवान की कसम खा के कहते हैं मालिक, इतनी बड़ी रकम नहीं है हमारे पास देने के लिए। अरे तुम्हारे पास तो कभी नहीं होगा पैसे, ना ऊपर जाने के बाद भी कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे बताओ? हेमा डार्लिंग, तुम जाओ अंदर कमरे में, हम इसके साथ हिसाब किताब चुकता करके आते हैं अभी। मालिक इतनी बड़ी रकम नहीं है हमारे पास देने के लिए, भगवान की कसम खा के कहते हैं नहीं है हमारे पास इतनी बड़ी रकम। अरे तुम्हारी ये बात सुन सुन के हमको इतने साल हो गए, लेकिन आज तो फैसला होके रहेगा इस बात का। आज या तो हमरे पूरे के पूरे पैसे दोगे, या तो तुम्हारा बढ़िया सा इंतजाम करेंगे हम आज। कोनो इंतजाम तो कर ही दो मालिक, काहे के एकरे पास कुछ है ना। एक जवान बीवी, एक छोटका सा बच्चा है बस। तो एक खींच के देंगे, उसकी तरफदारी करोगे तो। ए बबलुआ, क्या बोले रे? एक जवान बीवी, एक छोटका सा बच्चा। जवान बीबी और छोटका सा बच्चा कहाँ है? बाहर दरवाजे पे खड़े हैं मालिक दोनों। का बाहर दरवाजे पे खड़ी? अरे कैसा बेवकूफ आदमी है बे, छोटका सा बच्चा और जवान बीबी को बाहर रोड पे खड़ा किए? छी 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 छी, कितना गंदा बात है भाई। तो देख देंगे तुमको रख के। चलो बताओ कहाँ है, चलो। अरे गुड्डू के पापा, ठीक है गुड्डू के पापा, तेरी चोट, ये लोग मारेगा तुमको? अरे नहीं नहीं, वो का है ना, ये बब्बन है ना, बात बात पे हाथ छोड़ देता है। चिंता की कोनो बात नहीं है, मरहम पट्टी हो जाएगा इसका। वैसे नाम का है तुम्हारा? हमारा नाम गुड्डू है और हमारी अम्मा का नाम सुलोचना। अच्छा, गुड्डू और सुलोचना, आहा, बड़ा प्यारा नाम है। मालिक हमारे पास रहने के लिए खुद की छत भी नहीं है। अरे नंदू, कैसी बात करते हो? हाँ, जग्गी सेठ के होते हुए तुम्हारे सर पे छत क्यों नहीं होगा? ए बबन। जी मालिक। इनके लिए कमरा खुलवा दो। वो पुराना वाला? हाँ, और सफाई अच्छे से कर देना। हाँ मालिक। मालिक कर्जे के ऊपर कर्जा हो जाएगा। अरे चुप पागल कहीं का, जब देखो कर्जा कर्जा। अरे यहाँ पर रहो, आराम से काम करो, पैसे कमाओ और सारा कर्जा चुकाओ।
अरे हम तुम्हारा कर्जा छोड़ नहीं रहे, बल्कि तुमको रास्ता बता रहे हैं कि किस तरह से तुम पैसे कमाकर सारा कर्जा चुका सकते हो। आत्मनिर्भर बना रहे तुमको। बोलो मंजूर है? शाबाश। तो चलो आओ। आओ आ जाओ। ये रहा तुम्हारे लिए छत। अब यहां बिल्कुल आराम से रहो। देखो नंदू, ब्याज पर पैसा देना हमारे खानदान का पुश्तैनी काम है, और जो रुपया तुम हमको देने वाले हो ना, वो तुम्हारे दद्दू ने हमारे पूज्य पिताजी से उधार लिए थे। अब उसे वापस तो करना है कि नहीं, है ना? तो यहां आराम से रहो और काम करो। और गुड्डू बेटा, कैसा लगा कमरा में? अरे बब्बन। जी मालिक। अरे कमरे की सफाई तो करो कम से कम। अरे परिवार रहेगा, औरत रहेगी। बिल्कुल मालिक। क्यों नंदू? अरे दर्द हो रहा है। अरे बब्बन। हाँ मालिक। अरे तनिक मरहम पट्टी तो लगाओ। हाँ मालिक। वो कुछ सिकाई के लिए भी मिल जाता तो। अरे हाँ हाँ, दो दो दो, जो चाहिए दो इनको। आज तो हमारे बहुत ही खास मेहमान है ये। सब कुछ लाता हूँ मालिक। बिल्कुल जल्दी लाओ। हाँ। तो आप लोग रहो यहाँ आराम से। किसी चीज की जरूरत हो तो हमको बुला देना। अब तो यही रहना है, साथ है, मिलते रहेंगे। सुनो ना, हम लोग यहाँ काहे रहेंगे? आपको नहीं समझ आ रहा है ये सेठ, ये सही आदमी नहीं है। इसका नजर गंदा है बहुत। ऊपर से मीठा मीठा बनता है और अंदर से एकदम जहर है। आपको काहे नहीं दिखता ये सब? वो सब संभाल के। हमारे दादाजी 10 लाख रुपया लिए थे, हमारे पिताजी का पूरा जीवन चला गया, तो सेठ जी हम ही से ना वसूलेंगे? ये कर्जे के चक्कर में ना हमारा पूरा जीवन खराब हो गया। 3 पीढ़ी से ब्याज तक नहीं दे पाए हैं, तो मूलधन कहाँ से चुकाएंगे? हम तो क्या कहते, यहाँ नहीं रहते, चलते हैं यहाँ से। अम्मा, अच्छा तो है ही घर, पंखा भी है, बहुत सारी लाइट भी है। देखो हमारा गुड्डू कितना खुश है यहाँ। अरे वो तो बच्चा है, हम दोनों थोड़ी ना है। हम तुम्हें बता रहे हैं, ये सेठ जो हमें यहाँ ठहरा के देवता बन रहा है ना, कोनो न कोनो लालच है इसके पीछे। अरे यार भाई, दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता है। हम मानते हैं सेठ जी का तरीका थोड़ा अलग है, पर क्या करें हम? नहीं, कुछ और बात है। हमारा मन कह रहा है कुछ और बात है। जगन सेठ, आज मूड नहीं है क्या?
हमारी बीवी बनने का कोशिश मत करो तुम, जाओ यहाँ से। बीवी की याद आ रही है का? बीबी की याद नहीं, बीबी वापस लौट के आ रही है। कुछ नया पका रहे हो क्या जगन सेठ? मालिक, आपने बुलाया था मालिक? अरे हाँ नंदू बाबू, आओ बैठो। मालिक बैठो। देखो नंदू, आराम हो गया, पेट पूजा भी हो गई, अब थोड़ा काम वाम की बात कर ले। जी मालिक, जैसा आप कहें। नंदू, हम कुछ सोचे हैं तुम्हारे बारे में। तुम्हारा जो बहुत सारा कर्जा है ना, वो धीरे धीरे किश्तों में चुक जाए, उसके लिए एक तरकीब है हमारे पास। बहुत रहम होगी मालिक। तुम एक काम करो, कल से तुम आ जाओ हमारी फैक्ट्री में काम करने के लिए। तुम्हारी वहां थोड़ी इनकम हो जाएगी और तुम्हारी बीवी जो है वो आज से हमारी रसोई में आके काम कर लेगी। मालिक, खाना। ये देखो, ऐसा खाना मिलता है हमें खाने के लिए। शक्ल देख के खाने का मन नहीं करता हमरे। अब क्या करें भाई, मजबूरी है। बब्बन के हाथ का बना हुआ खाना खाना पड़ता है हमको रोज। घर में कोई ना कोई तो होनी चाहिए ना बीबी जैसी, जो अपने हाथों से खाना पकाए, खिलाए, हमारी सेवा करे, है कि नहीं? बोलना अपनी बीबी से कि मालिक पे रहम कर दे। आ जाएगी, रसोई संभाल लेगी, हमारी भी पेट पूजा थोड़ी सी अच्छी से हो जाए। मालिक जैसा आप बोले, पर मालिक रोटी तो हम भी आपको बना के खिला सकते हैं। अरे रोटी तो बब्बन भी बना लेता है, लेकिन सवाल तुम्हारे बनाने और बब्बन के बनाने का कतई भी नहीं है। अरे खाने का स्वाद भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और खाने का असल में स्वाद आता है जनानियों के हाथ से बने हुए खाने खाने में। औरत के हाथ का खाना भाता है कि नहीं भाता है, तुमको बताओ? खाते हो ना? जी। तो जाओ कहो उससे कि हमारी आके रसोई संभाल ले। जी जाओ। अरे काम ही तो करना है, जाना, दो रोटी बनाना, चली आना। एक आदमी का खाना बनाने में कितना समय लगता है बताओ? अरे हम नहीं जाएंगे वो घर में काम करने। अरे भाई तुम समझ ही नहीं रही हो, हम फैक्ट्री में काम करेंगे, तुम घर में काम करना। अरे तुमको बुद्धि है कि नहीं है? समझ नहीं आ रहा क्या वो आदमी चाहता क्या है? नीयत गंदा है उसका। अरे यार हम ये देख रहे हैं कि अगर दोनों काम करेंगे तो कर्जा जल्दी उतर जाएगा, और तुमको नीयत दिख रही है। हमको वो दिख रहा है जो तुमको नहीं सूझ रहा है। पर जिंदगी भर भी हम दोनों ऐसे काम करेंगे ना, तब भी कर्जा नहीं उतार पाएंगे। अभी चलो इधर से। चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। यहाँ यहाँ आओ यहाँ। कौन दे रहा है तुमको ये चॉकलेट? तो बाबा दी हमको। देख लो, अरे पट्टे आया जा रहा है, अब तो समझ रहे हो? तुमको भी, बच्चे को भी और हमको भी। मैं पता है कल बता रहा था गुड्डू, झांक रहा था रात में इधर से। अरे भाई इतनी बड़ी हवेली है, रात में कोई ना कोई तो चौकीदारी करता होगा ना।
अब अंदर झांक के देख लिया सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तुमको तो हर चीज में शक करने की आदत है। कौन झांक रहा था, तुम देखे हो किसी को? अरे इधर ही खड़ा था, गुलेल से दिए, टन से लगा। बहुत अच्छा काम किए बेटा, टन से मार दिए है। तुम्हारा नाम गुलेल ही तोड़ देंगे। ऐसा करते हैं, अगर किसी को चोट लग जाती तो? अरे तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा है? वो आदमी गलत है। तुमको आखिरी बार पूछ, ना वो घर में जाएंगे और ना ही हमें इधर रहना है। अब चलो इधर से। तुमसे तो बहस ही करना बेकार है, कभी समझते ही नहीं हो हमारी बात को। गुस्सा हो गई। अच्छा ठीक है, समय देख के हम मालिक से बात करेंगे। मालिक, हम अपनी घरवाली को बहुत समझाए आपके यहाँ काम करने के लिए, तू मान ही नहीं रही है, बस जिद करके बैठी है, यहाँ से चलो यहाँ से चलो। देखो नंदू, हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा है ना, वो सारा का सारा कर्जा माफ हो जाए। उसका उपाय बता रहे हैं हम तुमको, लेकिन तुमको नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी मालिक। लेकिन हम अपना पूरा का पूरा पैसा वसूल करेंगे तुमसे, चाहे ऐसे या वैसे। अरे नंदू, तुम नीचे काहे बैठो, ऊपर बैठो, जाओ। नहीं मालिक, कचू गलती हो गई का हमसे? आपके बराबरी में कैसे बैठेंगे? अरे नहीं, कोनो गलती नहीं हुई, तुम बैठो। नहीं मालिक। अरे बैठ जाओ, ऊपर बैठो। मालिक माफ कर दो, क्षमा। अच्छा ये लो, पियो इसे। मालिक हम नहीं पीते। तो पीते नहीं हो या ये नहीं पीते? मालिक वो अंग्रेजी नहीं पीते, चढ़ती ही नहीं है। अरे नंदू पी लो, चढ़ जाएगी। लो पियो पियो। अरे हम कह रहे हैं ना, पियो। नंदू, हमको बहुत दया आता है तुम लोग को देख के, तुम्हारे परिवार को देख के, और तुम्हारी हालत पे बहुत रहम आता है हमको। इसलिए हम तुम्हारा सारा का सारा कर्जा जो है ना, वो माफ कर देते हैं। मालिक मतलब हमारे ऊपर जितना करते सब माफ। बहुत दया आप सच में महान है। बब्बन। हाँ मालिक। कागज निकाल। मालिक। देखो नंदू, इसमें हम सब कुछ लिख दिए हैं। तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा था ना, वो सारा का सारा कर्जा हमने माफ कर दिया है। और इसमें हम अपने दस्तखत कर देंगे। अब तुम भी इसमें अपना अंगूठा लगा दो। लगा दिए मालिक। हम धन्य हो मालिक। नंदू जाओ, अपने बच्चे का हाथ पकड़ो और जियो अपनी जिंदगी। लो। मालिक आप भगवान है मालिक, सच में आप भगवान है। आपने हमारे पुश्तों का कर्जा माफ कर दिया, धन्य है मालिक आप। अरे नंदू, हम तुम्हारा 3 पुश्तों का कर्जा माफ कर दिए। आज के बाद आजाद हो, जाओ। अरे मालिक, हम बस अब भी अपने पूरे परिवार को लेकर हम निकल जाते हैं। अरे तुम हमारी बात समझे नहीं। हम ये कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारा बेटा गुड्डू, तुम दोनों आजाद हो, लेकिन तुम्हारी बीबी सुलोचना, वो यहीं रहेगी हमरे साथ। अब 3 पीढ़ी का कर्जा उतारना है ना, कैसे होगा बताओ? इसका सिर्फ यही रास्ता है, सिर्फ यही रास्ता।
और अगर नहीं करना है तो लाओ पेपर हमको दो। एक बार ही फैसला कर लोगे ना नंदू बाबू, तो तुम्हें आने वाली 3 पीढ़ी जो है ना वो मजे में जिएगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अगर ये नहीं किए तो तुम्हारे बाद तुम्हारा बिटवा, उसके बाद उसका बिटवा, और आने वाली कितनी पीढ़ी कर्ज में डूबी रहेगी। समझ गए? सोच लो, तुम्हारा सिर्फ एक फैसला कितने लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। सिर्फ एक फैसला। ठीक है मालिक, हम फैसला ले लिए। हवेली में ही रहना है का? हाँ, हमारे मालिक हैं ही इतने निराले। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे पति, हमारा बच्चा गुड्डू कहाँ जा रही? वो दोनों चले गए, अब लौट कर नहीं आएंगे। चले गए मतलब? कहाँ चले गए? और वापस क्यों नहीं आएंगे? अरे क्योंकि हम उनका पूरा का पूरा कर्जा माफ कर दिए। नहीं 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 नहीं, ये झूठ है। ये हमारे पति हमें कभी छोड़ के नहीं जा सकते। आप जरूर कुछ किए हैं। हमारे पति के पास, हमारे बच्चे के पास, ये दरवाजा खोलो। प्यार से समझा रहे हैं, तुमको बात समझ में नहीं आ रही क्या? हा? हमको गुस्सा दिखा रही हो? हमको? तुम जानती हो अगर हम गुस्सा गए ना तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारा मन का नहीं होता ना तो हम सीधा गोली मार देते हैं। और तुम्हारा जान तुम्हारा बेटे गुड्डू में बसी है ना, तो सबसे पहले हम तुम्हारे बेटे गुड्डू को मारेंगे, उसके बाद तुम्हारे पति को। तो ठीक, तो सुन लो अपनी चीख अपने बेटे की। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा कुछ। मेरा बेटा। अरे यही तो तुमको समझाना चाह रहे हैं। यहाँ रहो, आराम से खाओ पियो ऐश करो और हमको भी खुश रखो। रोते नहीं है, ठीक है? अरे ये रोने का समय नहीं है। अब तो तुमको हम रानी बनाकर रखेंगे। रानी, आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। चुन लो इसमें से जो भी चुनना है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। क्या जगन सेठ, ये मेला तो कभी हमारे सामने नहीं लगा है। बीवी की तिजोरी खोल दी इसके आते ही। हाँ, और उसको सजाओगी तुम,
क्योंकि तुम जिगरी दोस्त हो ना, बुझे? बुझ रहे हैं। ठीक है, तैयार करो जल्दी से मैडम को। अरे हो गया तुम लोगों का सजना संवरना। बहुत ही सुंदर लग रही हो, बिल्कुल हमारी मालती जैसे। अरे तुम काहे खड़ी हो, बैठो। उस रात वो भी ऐसी लग रही थी, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। वो हमारी सुहाग रात थी, वो हमसे दूर दूर बैठी थी, पर हमारा मन हुआ कि हम खटिया सरकाई के उसमें समा जाएं, उसे अपनी बाहों में ले लें। लेकिन उसी खटिया में वो शमशान चली गई। लेकिन अब तुमको देखकर ऐसा लगता है कि वो फिर से हमारी जिंदगी में लौटकर आ गई है, तुम्हारे रूप में मेरी सेवा करने। तुम हमारी सेवा करो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, ठीक है? ये हुई ना बात। आओ हमारे पास आओ। ये बच्चा नहीं किया, अपनी बीबी को अंदर अकेले छोड़ के आ गए। नशे में गलत फैसला ले लिया। अब अपनी बीबी को वापस लेके आएंगे। हाँ, हम अपनी बीबी को वापस लेके आएंगे। गुड्डू, वापस लेके आएंगे अब तुम्हारी अम्मा को। तो फिर चलो ना पापा, अम्मा को वापस लेके आते हैं। हाँ चलो चलो, हम वापस लेके आएंगे तुम्हारी अम्मा को। अच्छा चलो चलो चलो। अरे कहाँ कहाँ? अरे जब मालिक से तुमने कह दिया कि तुम जा रहे हो तो अंदर काहे आ रहे हो? बबन भाई, बच्चे को एक बार वहां से मिल लेने दो ना। देखो तुम दोनों अभी चले जाओ, आने तो बहुत मारूंगा मैं अभी तुम दोनों को। बबन भाई बच्चा है, पूरी रात सोया नहीं, कुछ खाया नहीं, रोता रहा, माँ को ढूंढ रहा था, और वो भी इसके चक्कर में भूखी प्यासी बैठी हो। एक बार बस बबन भाई। देखो अभी तुम दोनों भाग जाओ, हाँ, और भूल जाओ माँ बेटा। अभी वो सेठ की सेठानी बन गई है। अरे पर माँ तो है ना इसकी। बस एक बार ही मिलने दो ना अम्मा से। अरे हम तुमको दो गोली में समझा रहे हैं कि जाओ यहाँ से। कहीं मालिक ने देख लिया ना तो एगो गोली से बाप और बेटे दोनों को खत्म कर देगा। भागो यहाँ से। अरे जा। एक बार बस। चल निकल। अरे बबन। जी मालिक। मिश्रा जी का पेमेंट नहीं आया अब तक, फनवा लगाओ उनको। हम ऐसे कह रहे थे कि हमें हमारे बच्चे से तो मिलवा दीजिए। वो हमारे बिना रह ही नहीं पाता है, कुछ खाएगा भी नहीं, बस रोता रहेगा। माँ को उसके बेटे से दूर मत रखिए। अरे तुम खड़े काहे हो, बैठो, मिलाएंगे, बहुत जल्द मिलाएंगे। अरे हम कोई जालिम थोड़ी है। तुम पहले हमको एहसास कराओ इस बात का कि हमारी बीबी जिंदा है तुम्हारे अंदर। तुम उसी की तरह चलो,
हमसे बतियाओ और हमें वैसे ही प्यार करो जैसे हमारी बीवी हमसे किया करती थी। फिर देखो जैसा तुम कहोगे सब वैसा ही होगा। हम ना तुमको तुम्हारी दादी अम्मा के पास छोड़ देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम तुम्हारी अम्मा को लेके आ जाएंगे। हाँ, तुम ना गांव जाओगे ना, दादी अम्मा तुमको बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाएगी। वहां पे बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, वो खाना तोड़ तोड़ के। ए गुड्डू, ए गुड्डू, गुड्डू रुक। गुड्डू, अम्मा, गुड्डू, अम्मा, गुड्डू, हमें बच्चा, बच्चा, कैसा है तू? बैठ, ऐसा है? भूख लगी होगी है ना? हाँ अम्मा। तो इधर ही बैठा, हम अभी लेकर आते तेरे लिए कुछ। हाँ, अम्मा, गांव चलो ना। हमारा बेटा हमें लेने आया ना, पक्का चलेंगे। पहले खाना खा ले। चल 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 हमारे साथ। इधर ही रहना और जब तक हम ना बोले बाहर नहीं आना, ठीक है? बहुत टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में।
आज का दिन ऐसे ही ठंड में गुजरेगा क्या? आप ना जरा बाहर रुकिए, हम आते हाँ हाँ आओ आते हैं हम। जल्दी अच्छा। ये प्लेट किसका है? ओ, हमरा? और तुम तो हमारे साथ बाहर टेबल में खाना खा चुकी थी ना? वो हम खाते खाते इधर लेकर आ गए थे। अच्छा बोलो, बात नहीं है? तुम आओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अम्मा चलो यहाँ से। चलेंगे बेटा, पर तू यहाँ कैसे आया? बाहर से हमको रास्ता पता है। चलेंगे, मौका देखकर चलेंगे। बबन, बबन। जी जी मालिक। वो बाप बेटे दिखे थे क्या फिर से? 2 दिन से तो नहीं दिखाई दे रहे। हम दोनों को खदेड़ दिए थे ना, भगाई दिए थे ना, तो गाँव वहीं चले गए होंगे। वैसे मालिक पूछत का है उन दोनों के बारे में? अगर वो दोनों दिखे ना तो गोली मार देना उनको। और हाँ, इस औरत पर नजर रखना। हमको लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। बेईमान, दगाबाज, भाग रही हो काहे? सब कुछ तो दिए तुमको, मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत। अरे बीबी बना के रखे थे तुमको, फिर किसके लिए भाग रही हो? उस 2 कौड़ी के आदमी के लिए जिसने अपने 3 पुश्तों का कर्जा चुकाने के लिए तुमको यहां छोड़ दिए। उस आदमी के लिए। उसके लिए नहीं, इसके लिए, हमारे बच्चे के लिए, इसकी ममता के लिए। सब जो आपने हमें सुनाया हम सुने, जैसा जैसा करने को कहा हम किए। क्यों? इसके लिए आपने जितना हमें डराया हम डरे, क्योंकि हमारा बच्चा हमारे पास नहीं था। जब हमारा बच्चा हमारे पास है ना, तो जितना हमें डराना है डराइए, नहीं डरने वाले। अच्छा, तो हमको धमका रही हो तुम, ठाकुर जगन सेठ को? तो ठीक है, तुम्हारी ममता और तुम्हारे इस बच्चे को यही खत्म कर देते। शर्म नहीं आती? कायर, माँ के होते हुए उसके बच्चे के ऊपर बंदूक तान रहा है। हिम्मत है तो मेरे ऊपर गोली चला। संभाल के। मालिक, भाग जाओ, तुम भाग जाओ जल्दी यहाँ से। ये समझ ले कि किसी ने कुछ देखा ही नहीं। जो मैं बताऊंगा वही पुलिस आनेगी। भाग जाओ तुम यहाँ से। नहीं, भाग जाओ तुम। मैं नहीं भागूंगी।
पुलिस को बुलाओ। जो भी सजा होगी मंजूर है हमें। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने वही किया है जो हर माँ करती, हर औरत करती। बब्बर भाई, बब्बर भाई, बब्बर, अब कहाँ आए हो? वो तो ठाकुर को मार के गए जेल। ठाकुर को मार दी? हाँ। कर्जे ने ना हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सब कुछ खत्म हो गया हमारा। बीवी जेल चली गई, बच्चा मिल नहीं रहा है, पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। गुड्डू बच्चा, पापा, गुड्डू मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं पापा। ले जा अपने बचवा को। अब इसकी जिंदगी में कर्ज का शराब कभी नहीं आएगा। जाते जाते बोली कि हमें बचवा का हाथ उठाकर नंदू के हाथ में दे देना और बोलना कि वो हमें तो प्यार नहीं कर पाए, लेकिन हमारे बचुआ को माँ का प्यार जरूर देना। जाओ। मेरा बच्चा। शोषण करना और सहना दोनों अपराध है। ठाकुर अपनी इच्छाओं को पूरा करता गया और सुलोचना अपने डर से सब सहती रही, पर सह पाने का भी एक अंत आता है, और जब ये आता है तब डर से जीत मिल जाती है। वही हुआ सुलोचना के साथ। उसने ठाकुर को मारकर खुद को कानून के हवाले किया और अपने पति को दिया पश्चाताप। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।